रियल लाइफ में भी अताबिक कोई शादी की बातचीत जिस तरह ड्रामों में होती है, रिश्ते की बात हमारे घर में भी चल रही है? तुम्हारे रिश्ते की बात आजकल चलती रहती है, एज ही ऐसी है। 26 अभी तो वो वाला वक्त है कि अम्मा भी देख रही है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, डिटेल में बताओ। ये एक जुमला नहीं चाहिए मुझे, डिटेल में बताओ कौन घर में क्या जिक्र हो रहा है, कहाँ मसला कहाँ है? मसला उसका तो ऐसा कुछ नहीं है, बट जैसे भी अच्छा रिश्ता मिलेगा तो अच्छा रिश्ता मिलेगा। शक्ल कह रही है कि रिश्ता मिल चुका है। अपनी पसंद से करोगे या घर वालों की पसंद से? प्रेफरेबली अपनी पसंद से, लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे तो फिर ये जो तुम्हारे चेहरे में ब्लश कर रहे हो ना तुम, ये इसका मतलब पसंद तुम्हें आ चुकी है कोई ना कोई। ये तुम झूठ ना बोलना यार। चलिए समझ लेंगे। क्या क्या कह रहे हो? अच्छा, कराची से या लाहौर से? ज्यादा डिटेल हो जाएगी। क्या ज्यादा डिटेल हो जाएगी? नहीं नहीं, शहर है यार, इतने लोग हैं कराची। 4 करोड़ आबादी का शहर है ये। डोंट वरी, मिस्ट्री रहेगी। कराची का। कराची सही है। अच्छा। गुलशन से है। अच्छा नहीं बताओ, शोबिज से? अब इलाके तक तो ना पहुंचो ना, घर तक। अच्छा नहीं, शोबिज में मैं ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता। शोबिज में नहीं है? नहीं। तो ऐसा तो ना, क्रिकेट खेल रहे थे और अपार्टमेंट्स थे सामने, तुमने बॉल मारी और लड़की आई खिड़की को। नहीं, फिर तो वही लंबी कहानी शुरू हो गई। वैसा कुछ नहीं था, कोइंसिडेंटली चीजों के साथ। अच्छा, तुम्हें अताबिक क्या बात पसंद आई? वो जो भी है, क्या चीज अच्छी लगती है कि भाई आपको लगता है कि यार इसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ? क्या क्या क्वालिटीज देखी हैं? आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जितनी भी इंटरेक्शन में रही है लोगों के साथ, लोगों का एक बड़ा ही नेगेटिव आउटलुक है टुवर्ड्स एक्टिंग फॉर द इंडस्ट्री इन जनरल। तो सबसे पहला टिक बॉक्स जो था वो यही था कि क्या परसेप्शन है एक्टर्स के बारे में और एक्टिंग के बारे में। और जब मुझे नजर आया कि एक पॉजिटिव है, एक नेचुरल सा यू ट्रीट इट एज अ जॉब और वो एज अ जॉब को देखती है, तो फिर वहां से चीजें स्लो होना शुरू हो जाती है। क्या कह रहे हैं? आवाज को मुझे थोड़ी सी मुझे कम आ रही है। नहीं नहीं, उसकी क्वालिटीज बताओ। लेकिन उसने अच्छी बात की होगी जी। अब फ्रेंड, अच्छा वो देखो ना, हस्बैंड वाइफ को फ्रेंड होना चाहिए कहते हैं, या कि यार नहीं थोड़ा सा जरा मतलब क्या कहते हैं, अगर फ्रेंड होंगे तो क्या होंगे? हस्बैंड को जरा सा फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इस जनरेशन में जिसका मैं हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल आपकी कंपैटिबिलिटी है, आप गुजारा नहीं कर सकते उसके साथ। अताबी तुम्हारी फैमिली कहाँ है? कराची में, लाहौर, किस शहर में? लाहौर। तो कराची इसलिए आना जाना हो रहा है बहुत? नहीं, मैं पला बड़ा ही कराची में एक्चुअली। हाँ। जॉब सारी स्टेट बैंक में होती थी और पहले और मल्टीपल बैंक्स में काम किया, तो हेड ऑफिस सारे कराची में थे। तो मैं कराची रहा हूँ 15 साल, मेरी स्कूलिंग वही हुई है। कौन से इलाके में रहे? मैं तो डीएसए का बच्चा था, मैं में गया, तुम जाना शुरू किया है। बस कराची के मजे लिए ही नहीं तुमने, आधे मजे तुम्हारे में। कॉलेज भी पढ़े हैं, मेरी बेटी भी वहां से पढ़ी है। तो यहाँ हाउ वाज इट लाइक ग्रोइंग अप यहाँ और फिर लाहौर में? ये क्या डिफरेंस है? वहाँ लम्से पढ़े, यहाँ इधर पढ़े, क्या फर्क था? I think co-education has been more prevalent in Karachi, so I find that to be a very positive thing. Naturally, क्या होता है ना, आपको एक अपनी फैकल्टी टेन्योर होती है, जो सेक्शन होता है, दूसरे घंटों को नॉर्मलाइज हो जाती है। फिर लाहौर आके सिर्फ इस तरह से था बहुत बड़ा मेरे लिए कि 15 साल बाद रहा हूँ, सारे दोस्त यार वहाँ पे, सारी मेमोरीज वहाँ पे, तो एकदम से यहाँ उठ के आगे किसी को जानता नहीं, और फैमिली भी यहाँ पे थोड़ा दूर रहती है। तो शुरू में मुश्किल था, एंड नेचुरली फिर यूनिवर्सिटी का प्रेशर, लेकिन विद टाइम साथ साथ एक्टिंग भी कर रहा था, तो माशाल्लाह। नहीं, बड़ा रिस्पॉन्सिबल बच्चा, अच्छा स्टूडेंट है। ये बताओ जरा, हानिया और बिलाल के साथ काम करने का एक्सपीरियंस। और तुमने तो बिलाल अब्बास को मारा भी है यार, इतने अच्छे खासे तुमने उसको घूंसे मारे हैं। वो सीन कैसा था और कितना मुश्किल था तुम्हारे लिए? कितने प्यारे इंसान को मार रहे हो हैं? अगर आप याद करें, सबसे पहले से मारा था। हाँ। और मुझे याद है सबसे पहला सीन था ना उस ड्रामे का, तो एटलीस्ट मेरे गिरने के कोई 10-15 टेक्स हुए थे। तो मैं बकायदा रोड पे गिरा हूँ, कुछ जमीन पे नहीं पड़ा हुआ था, तो मेरी टांग सूजी भी थी अगले दिन। और एक आध पंच बिलाल भाई का लग भी गया था। प्यार से बहुत मारा था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नेचुरली करते करते हो जाता है। तो जो मैंने जो सीन किया था, मैंने उनको मारा था, आई किड यू नॉट, एक दफा भी टच
सीधा मैंने उनकी थिंग से गुजारा था। ये तो ऐसे ही है और तो बिलाल को थैंक यू करना चाहिए। हाँ और आई एम जेन्युइनली थैंकफुल के बिलाल भाई और हानि इतने सपोर्टिव थे, वरना सोचिए ना मुल्क के सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं और एक न्यू कमर है, तो मेरे लिए तो ये था कि बस गलती से कुछ हो ना जाए, लग ना जाए किसी को, लेकिन उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया, इतनी सपोर्ट की है और उनकी वजह से ये हो पाया, वरना तो ताबिक तुम्हें एक मशवरा दूं मैं, तुम बहुत सोफिस्टिकेटेड हो, बड़े अच्छे लड़के हो, बहुत अच्छे लड़के हो तुम जरा ना ब्रिज के इस पार आओ, थोड़ा होटल पे बैठो, थोड़ा क्रिकेट खेलो, उसमें ना तुम्हें एक्टिंग में भी काफी सपोर्ट मिलेगी। इसमें मैं ये मशवरा दे रहा हूँ, इसमें अमल करना। इनवाइट करो ना इसको फिर। नहीं, इंटरेस्टिंगली मैंने बहुत रिसेंटली ना मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, तो मैं लियाकताबाद के बहुत चक्कर लगाता हूँ। गुड यार, ये बिरयानी बिरयानी और निहारी सब चीजें खाने, तो मैं उस साइड का हो गया। वेरी गुड, वेरी अच्छा ये बताओ कि ताबिक के लम्स का एजुकेशनल एक्सपीरियंस तुम्हारा, वो LLB किया तुमने वहाँ से, है ना? तो लम से पढ़ के उसके बाद एक्टिंग, और एक्टिंग क्या तुम एज अ फुल टाइम प्रोफेशन कर रहे हो, तो उस पर कोई फैमिली की तरफ से या लोगों की तरफ से कुछ ये नहीं होता कि एक्टिंग क्यों पढ़े हो, LLB की, अपना काम करो, इसको उसको प्रैक्टिस करो? लॉन्गेस्ट टाइम था, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई फील लाइक लोग आपको सीरियसली सिर्फ तभी लेते हैं जब एक ड्रामा अच्छा आता है या बड़ा हिट आता है। मेरी ये फिल्म से पहले तो आई डोंट थिंक मुझे कोई इस तरह का सीरियस दे रहा था अपने घर में, और फिर जब ये आया उसके बाद फिर नेचुरली साथ साथ और भी ड्रामा मिलना शुरू हो गए, इस तरह ही डेली फिल्म मिल गई, तो अब एक परसेप्शन बहुत बदल गया है लोगों का। मैं भी कभी कभी बाहर जाते तो लोग कहते हैं कि एक्टिंग फुल टाइम, कुछ अगेन हमारे मास्टर में अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक लोग एक्टिंग को फुल टाइम प्रोफेशन देखते हैं, व्हिच इज क्वाइट ऑड, क्योंकि आप भी जानती हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे वर्किंग आवर्स कितने ऑड होते हैं, 13 घंटे होते हैं, 6 days a week क्वाइट ऑफन, और कभी कभी संडेज भी हम काम कर रहे होते हैं। जी, लोग समझते हैं कि बड़ा आसान है ना, लोग कहते हैं कि भाई स्टार बन गया, इनका क्या है काम, कुछ भी नहीं, 2 डायलॉग बोलने और हिट हो जाना। वो टर्की का यार, पूछो, हाँ, टर्की वाला टर्की प्रोजेक्ट भी बताओ, वो बहुत बड़ी बात है कि एक टर्किश प्रोजेक्ट किया जो यहाँ नहीं चला, वहाँ चला, वहाँ के प्रोडक्शन हाउस ने बनाया, वो कैसा एक्सपीरियंस था, और उसमें तुम्हारा मेन रोल था, उसकी भी बताओ, प्रोडक्शन कैसी थी, टर्किश सीखी और थी ऑफर उसके कैसे लिए? हो गया यार, ये तो बड़ा ऑडिशंस वगैरह ये वो, और टर्किश में था ये बोला सारा, कैसे सीखी? रस्ते लगाने पड़े, स्क्रिप्ट की डिवाइडेड थी बीच में से, तो यहाँ पे टर्किश लिखी होती थी, यहाँ पे इंग्लिश लिखी होती थी, सो आई काइंड ऑफ न्यू व्हाट आई वाज सेइंग, लेकिन देन अगेन मैं गया था शूटिंग से 1 महीना पहले, एंड देन रोज एटलीस्ट मैंने 10-12 घंटे लगाए हैं डायलॉग्स को रटने में, तो रटते लगाता था, बट देन अगेन कॉमेडी थी बनाती थी, आप जानती हैं कि कॉमेडी में यू काइंड ऑफ लाइक। एंड हाउ वर यू सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोजेक्ट? ये ताबिक कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट कैसे मिला? ये कैरेक्टर जो था एक पाकिस्तानी का था, तो ही वाज ब्रिटिश पाकिस्तानी, ठीक है, तो उसने टर्की ड्रामे देख देख के टर्की सीखी है, तो मुझे उस तरह से एक्सेंट को नेल नहीं करना था, लेकिन अल्फाज को नेल करना था, तो इसलिए टेलर मेड रोल था। और फिर तौफीक साहब जो थे, ही प्लेड माय डैड, अतीका जी प्लेड माय मॉम, एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू द फैक्ट कि पाकिस्तान वगैरह में रिलीज होगा, लेकिन एक्चुअली प्लेटफॉर्म्स वगैरह डिलेज आ जाते हैं, चीजें डिले हो जाती हैं, बट प्रोडक्शन वाइज तो मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है। और प्रोडक्शन वही थी, टर्किश ही थे सारे प्रोड्यूसर्स वगैरह जो भी? जी जी जी। अच्छा। मजा आया पता था कि मुझे वहाँ और यहाँ का जरा अगर कंपेयर करो तो क्या डिफरेंस था, क्या अच्छा लगा वहाँ? वो प्रोफेशनलिज्म का लेवल एक अलग ही था वहाँ पे, ऑल ऑनेस्टी आई फील लाइक, बट बियॉन्ड दैट बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जैसे यहाँ पे होता है ना, कभी किसी का झगड़ा होता है, कोई किसी को जीत रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है, एक आई फील लाइक यहाँ पे नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा प्रेवलेंट होती है, तो यहाँ हम ना धक्का स्टार्ट करके काम करते हैं, पाकिस्तानी इन जनरल, वहाँ पे आई फील लाइक उनकी इंडस्ट्री देने के इतनी स्टैब्लिश हो चुकी है, एंड आई एम श्योर वो भी इस फेज से गुजरे होंगे कि बहुत ही लाइव माहौल होता था, उनको पता था कि मुझे कभी बनने नहीं आती, तो जो पेशेंस और रिस्ट्रेंट उसको दिखाना था मेरे साथ उन्होंने दिखाया, इनकरेज किया, एंड प्रोडक्शन वाइज अगेन मनी वाइज मुकाबला हम कर नहीं सकते, अगेन बहुत आगे बिल्कुल ऐसा